वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फखर में खुशामदीद। रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट में अमेरिकी कंपनी को $3 अरब मालियत का तामीराती ठेका दे दिया गया है और अमेरिकी कंपनी बलूचिस्तान के इस अहम मादनियाती मंसूबे में सरमायाकारी करेगी। ये इंपॉर्टेंट पेशरफ्त इस्लामाबाद में होने वाली मिनरल्स एंड माइंस कॉन्फ्रेंस में हुई, जिसमें आए हुए अमेरिकी वफ्द, जिसकी क़यादत नायब अमेरिकी वजीर तवानाई कर रहे थे, ने मुआहदे पर दस्तखत किए थे और इस हवाले से अहम तरीन पाकिस्तानी ज़राए ने तस्दीक भी कर दी है। अब चूंकि ये मामला बराह रास्त बलूचिस्तान से जुड़ा है, जहां पर इस वक्त बदअमनी की लहर भी पाई जा रही है और इंपॉर्टेंट सूरत हाल ये है कि अख्तर मैंगल साहब BNP के जो सरबराह हैं, उन्होंने डॉक्टर मारंग लांगू की रिहाई के लिए धरना दिया हुआ था, लेकिन मारंग की रिहाई न होने के बावजूद अख्तर मैंगल साहब ने यह धरना खत्म कर दिया। इसका मतलब यह है कि ये जो कुछ खबर जिसका मैंने अभी आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया, इसके ताने बाने या इस चीज की गहराई बलूचिस्तान में बहुत दूर तक पाई हुई नजर आती है और मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान के अंदर जो बदअमनी की मौजूदा लहर नजर आ रही है, वो हमें थमती हुई भी महसूस होगी। इस सूरत हाल में सवाल है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस इन्वेस्टमेंट के ऐलान के बाद बलूचिस्तान से अचानक BNP के सरबराह अख्तर मैंगल की तरफ से धरना खत्म क्यों किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या डॉक्टर मारंग की रिहाई हो जाएगी, और अगर डॉक्टर मारंग की रिहाई नहीं होती तो क्या BYC या दीगर बलूचिस्तान की जमातें, जिसमें BLA भी शामिल है, वो क्या इस मंसूबे के रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट को क्रिएट करेंगे। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इस सूरत हाल पर बात करते हैं और इस सारी पेशरफ्त का जायजा लेते हैं। यह जो पेशरफ्त जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया, इसका इंकशाफ APP यानी एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किया गया। APP एक सरकारी खबर रसां इदारा है और अगर APP को खबर जारी करती है तो इसका मतलब यह है कि यह खबर रियासत पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई। APP ने इस स्टोरी को जारी किया है और APP के मुताबिक यह जो मंसूबा है रिकॉर्डिक का, वहां पर अमेरिकी कंपनी ने सरमायाकारी करने का फैसला किया है और यह सरमायाकारी के लिए इस वक्त रिकॉर्डिक में जो दूसरी कंपनी है बारिक गोल्ड, उसके साथ जो मुशावरत के बाद ये इन्वेस्टमेंट वहां पर जो तोसी का मंसूबा है उसके अंदर की जा रही है। और इस वाले से एक रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई है जो कि प्रो पाकिस्तान नामी वेबसाइट के ऊपर जारी की गई है। अब इस रिपोर्ट जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया है, इसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बारिक गोल्ड के हवाले से जो हेडिंग है प्रो पाकिस्तान में, वो ये लिखी गई है कि अमेरिकन कंस्ट्रक्शन फर्म विंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिकॉर्डिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी अमेरिकी कंपनी ने रिकॉर्डिक के अंदर उसमें जो तामीराती मंसूबा था उसमें उसको तरक्की देने के हवाले से वहां पर $3 अरब मालियत का मंसूबा जो है वो हासिल कर लिया है। अब इस खबर के मुताबिक रिकॉर्डिक जॉइंट वेंचर शेयर होल्डर्स हैव अप्रूव्ड प्रोजेक्ट अपडेटेड फिजिबिलिटी स्टडी एडिशनली अप्रूव्ड बाय द एसोसिएटेड फेज 1 डेवलपमेंट कैपिटल सब्जेक्ट टू द क्लोजिंग ऑफ अप टू $3 बिलियन इन प्रोजेक्ट फाइनेंस। यानी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, यानी यहां से माइनिंग करते हुए तांबा और सोना निकालने के लिए जो फाइनेंशियल हेल्प है वो अब दी जाएगी अमेरिकी कंपनी की तरफ से $3 अरब की। अब इसका मतलब यह है कि बलूचिस्तान में रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट के हवाले से जो पेशरफ्त है वो इस बात की तरफ इशारा करेगी कि बलूचिस्तान के अंदर अब क्या बदअमनी की लहर आगे जाएगी, क्योंकि ये बात तो तय है कि जहां जहां पर बदअमनी होती है वहां पर सरमायाकारी नहीं होती, और खासतौर पर अमेरिकी सरमायाकारी और वो भी रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट में ये ताने बाने इतने हम आसानी से इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैंने आपको गुफ्तगू के आगाज में इशारा दिया है कि अख्तर मैंगल साहब जिस दिन ये खबर रिलीज होती है APP की तरफ से, उस दिन अख्तर मैंगल साहब ये जो है अपना धरना ये कॉल ऑफ कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्या इस सारे मामले के अंदर ये जो इंसर्जेंसी हमें बलूचिस्तान में नजर आ रही है, क्या इसी तरह की पेशरफ्त के साथ जुड़ी है? दूसरी जानिब मैं अगर आपसे ये कहूं कि इंडिपेंडेंट उर्दू एक वेबसाइट है
और इंडिपेंडेंट उर्दू में एक इंटरव्यू शाया हुआ है जो वजारत दाखिला में इस वक्त वजीर ममलिकत हैं जनाब तलाल चौधरी साहब, उनका ये एक इंटरव्यू है। अब इस इंटरव्यू में जहां पर बहुत सारे अमूर के ऊपर बातचीत की गई, उस डेलीगेशन के ऊपर बातचीत की गई जो इसराइल गया था पाकिस्तानी जर्नलिस्टों का, उसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या सोच रही है, इन सवालात का भी जायजा लिया गया। और ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान में इस वक्त डॉक्टर मारंग के हवाले से सवालात हैं, इसके ऊपर भी बातचीत की गई। और इस इंटरव्यू में जो कि इंडिपेंडेंट उर्दू में शाया हुआ, में तलाल चौधरी साहब ने इस बात का इंकशाफ किया कि डॉक्टर मारंग लांगू के रवाबत बीएलए के साथ मौजूद हैं और डॉक्टर मारंग जो हैं वो बीएलए का सॉफ्ट फेस हैं, पॉलिटिकल फेस हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि तलाल चौधरी साहब ने इस इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ भी किया कि डॉक्टर मारंग और बीएलए, इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक है वो ना सिर्फ एस्टैब्लिश्ड है बल्कि इस हवाले से सबूत भी रियासत के पास मौजूद है। और उन्होंने ये कहा कि ये इतना सिंपल है कि 2+2 4। इस हद तक गवर्नमेंट के पास, रियासत पाकिस्तान के पास डॉक्टर मारंग के बीएलए के साथ रवाबत के सबूत मौजूद हैं। इस हवाले से तलाल चौधरी साहब के जो अल्फाज हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। तलाल चौधरी साहब का ये कहना था कि मारंग बलोच का जो ताल्लुक है वो बलोच लिबरेशन आर्मी का एक सॉफ्ट फेस है जिसके कई शवाहिद मौजूद हैं। उनका बीएलए की मजम्मत ना करना उनका सॉफ्ट फेस होने के मुतरादफ है। समाजी कारकुन मारंग बलोच की रिहाई से मुतल्लिक सवाल पर वजीर ममलिकत बराए दाखिला का कहना था कि उन्हें नहीं मालूम कि डॉक्टर मारंग को कब तक रिहा किया जाएगा। ताहम उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वजारत दाखिला के पास बहुत सारे शवाहिद हैं जो बताते हैं कि मारंग बलोच लिबरेशन आर्मी का एक सॉफ्ट फेस हैं। वो बीएलए की कई कार्रवाइयों की ना सिर्फ अच्छे तरीके से हमायत करती हैं बल्कि कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। जब उनसे ज़िमनी सवाल पूछा गया कि आप बीएलए के हवाले से डॉक्टर मारंग के ताल्लुक का जिक्र करते हैं और आप ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि डॉक्टर मारंग बीएलए का सॉफ्ट फेस हैं, तो क्या इसके आपके पास इस हवाले से कोई ठोस सबूत मौजूद हैं? तो इसके जवाब में तलाल चौधरी का क्या कहना था? तलाल चौधरी का यह कहना था, और बल्कि उनसे यह भी पूछा गया कि आप ऐसे शवाहिद मीडिया को पेश क्यों नहीं करते। तो वजीर ममलिकत बराए अमूर दाखिला तलाल चौधरी का यह कहना था कि बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर होने वाला हमला इस बात का वाज़ेह सबूत है। उनसे पूछा गया कैसे, तो उनका यह कहना था कि इस वाक़े में मारे जाने वाले दहशतगर्द जिनकी लाशें सिविल हॉस्पिटल कोयटा में रखी गई थीं कि शनाख्त कर ली जाएं, इन लाशों को मिसिंग पर्सन्स बनाकर उनके लिए हंगामा खड़ा किया गया। जो बाकी शहीद वहां दर्जनों की तादाद में पड़े थे जिन्हें इन अफराद ने मारा था, उनकी मजम्मत क्यों नहीं हो रही थी? ये इस बात का सबूत नहीं है कि डॉक्टर मारंग बीएलए के दहशतगर्दों की लाशें लेने के लिए एहतजाज कर रही थी, मिसिंग पर्सन्स का जिक्र करते हुए, जबकि इस वारदात के अंदर जो दीगर 27 लोग शहीद हुए थे उसका जिक्र डॉक्टर मारंग की तरफ से एक मर्तबा भी नहीं किया गया। तो ये बिल्कुल 2+2 के हवाले से 2+2 4 है कि बिल्कुल क्लैरिटी है कि वो लाशें जो दहशतगर्दों की थी, डॉक्टर मारंग वो लाशें लेना चाहती थी कतई नजर इस बात के कि वो इन दहशतगर्दों के हाथों मारे जाने वाले लोगों के साथ इजहार यकजहती करती है। और यही वो जिक्र है जो इस प्लेटफॉर्म से कई मर्तबा आपकी खिदमत में पेश किया गया, और बल्कि मैंने आपके सामने इस खबर को भी रखा था कि रॉ ने बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्टर मारंग को बीएलए के जरिए हदायत की थी कि हमें ये लाशें चाहिए, क्योंकि इन लाशों के अंदर कुछ ऐसी चिप्स मौजूद थीं जिनके जरिए इन लोगों को ट्रैक किया जाना था। बोलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस के रूट पर देखा जाना था कि क्या ये लोग वहीं पर मौजूद थे जब ये चीजें की गई, क्योंकि इन लोगों को इस वाक़े के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेन
किया गया था। अब ये बात खुद हुकूमती वुज़रा की तरफ से सामने आ रही है, गवर्नमेंट के पास सामने आ रही है कि उनकी डॉक्टर मारंग के BLA के साथ राब्तों के 100% शवाहिद और सबूत मौजूद हैं, जिनकी रोशनी में यह बात कही जा सकती है कि डॉक्टर मारंग BLA का सॉफ्ट फेस है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया था, उसका इस सारे मामले के साथ क्या ताल्लुक बनता है। और आपको अगर याद हो, आप अगर हमारे इस चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, तो मैंने आपके सामने एक से ज्यादा मर्तबा खासतौर पर बलूचिस्तान के हवाले से यह बात बारहा कही है कि बलूचिस्तान इनफैक्ट एक ग्रेट गेम का हिस्सा बन चुका है। जब जब पाकिस्तान बलूचिस्तान में मौजूद मदनियात को निकालने की कोशिश करता है या बलूचिस्तान के जरिए CPEC रूट को मुस्तहकम करने की कोशिश करता है, उस वक्त ही दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। अब ये जो जाफर एक्सप्रेस वाला वाकया था, इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले ग्वादर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया गया। इससे पहले क्या हुआ जाफर एक्सप्रेस के वाकये से कि वजीर आजम का और रियासत पाकिस्तान, सदर ममलिकत, आर्मी चीफ, इन तमाम लोगों ने चाइना का विजिट किया और चाइना का विजिट करते हुए चाइनीज गवर्नमेंट को CPEC 2 यानी CPEC के तोसी मंसूबे के लिए राजी किया और उसके लिए खुद चाइनीज प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि पाकिस्तान चाइना में ये जो CPEC का प्रोजेक्ट है, इसमें मजीद प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा। और फिर यह खबर भी सामने आई कि इसी साल चाइनीज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में विजिट करते हुए CPEC 2 के हवाले से अहम अनाउंसमेंट करेंगे। फिर यह खबर भी सामने आई कि महज CPEC के लिए चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से $25 बिलियन की अब तक पाकिस्तान में सरमायाकारी हो चुकी है। अब सरमायाकारी होने के बाद अगर CPEC रूट ऑपरेशनल नहीं हो पा रहा या अगर ग्वादर डीप सी पोर्ट फंक्शनल नहीं हो पा रही अपनी फुल स्ट्रेंथ में, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही वो ग्रेट गेम्स हैं जिनके नतीजे में ये तमाम चीजें नहीं हो रही थी। अब आपको पता चला कि ये मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर होने वाले ये जो सौदे हैं, इनकी सिग्निफिकेंस क्या। अगर आपको याद हो तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, मैंने मिसाल कई मरतबा इसी प्लेटफॉर्म पे आपको दी, ज़ेलेंस्की के साथ ओवल ऑफिस में ट्रंप की मौजूदगी के अंदर जो आपस में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, तो उसकी तान कहां पर आगे टूटी थी? ज़ेलेंस्की को कहा गया था कि यूक्रेन में मौजूद जो मादनियात हैं उनका ठेका अमेरिका को दिया जाए। यही मुतालबा था ना। और उसके बाद अभी तक मादनियाती ठेकों के ऊपर ही ट्रंप का मामला यूक्रेन के साथ रुका हुआ। इस इशू पर ट्रंप रशिया का साथ दे रहा है और उसको ज़ेलेंस्की को कह रहा है कि जनाब आपका हम ताउन उस वक्त करेंगे जब आप मादनियात हमें देंगे। तो इसका मतलब ये है कि मादनियात जो ज़मीन में मौजूद हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। बलूचिस्तान को लेकर अगर आगे बढ़ना है, बलूचिस्तान को अगर तरक्की देनी है या बलूचिस्तान के अंदर अगर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बेहतर करना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसके लिए ये जो सारी की सारी ग्रेट गेम है इसको मद्देनजर रखना होगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जो मिनरल्स एंड माइंस कॉन्फ्रेंस की गई है, इनिशिएटिव लिया गया है इस्लामाबाद में, ये इसी वजह से लिया गया है कि इंटरनेशनल पावर्स के इंटरेस्ट को रीजन के अंदर डेवलप किया जाए, उनको इन्वॉल्व किया जाए, बजाय इसके कि उनके साथ लड़ाई लड़ी जाए। बात समझ रहे हैं आप कि लड़ाई लड़ते हुए हमने बलूचिस्तान के अंदर ये जो तुनके लोग लगाते हैं दहशतगर्दी के, उनको मजबूत किया। अब अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट आएगी, यहां से माइंस को माइनिंग की जाएगी, मिनरल्स को निकाला जाएगा, तो रियासत पाकिस्तान भी मजबूत होगी और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का रांझा भी राजी होगा। बात समझ में आई? इस आर्मी चीफ ने ये जो ओवरसीज कॉन्फ्रेंस थी इसमें खिताब करते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा जी 1500 के करीब लोग हैं जो ये दहशतगर्दी कर रहे हैं और हम उनको जहन्नम वासल कर देंगे। ठीक है। और उनका कहना था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है, कोई नहीं लेके जा सकता, दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। तो ये वो रिजॉल्व है। रिजॉल्व क्यों है
कि यहाँ से हमने वो तमाम चीज़ों को निकालना है। निकालने के लिए ये जो इंटरनेशनल प्रॉक्सीज हैं इनको या तो ख़त्म करना है या इनको न्यूट्रलाइज करना है। ख़त्म करने के लिए क्या है कि 1500 लोगों को जहन्नम वासिल किया जाएगा। BLA हो, BNA हो या इस जैसे दीगर लोग हों, तंजीमें हों जो ये दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, इनका कला कमा किया जाएगा और इनके सॉफ्ट फेसेस, डॉक्टर मारंग, ये जो सॉफ्ट फेसेस हैं इनको एक्सपोज किया जाएगा उन शवाहिद की रोशनी में जो कि रियासत के पास मौजूद हैं। ये है वो स्ट्रेटजी। अब इस स्ट्रेटजी के ऊपर किया जा रहा है जनाब अमल दरामद, और मुझे ऐसे लगता है कि बलूचिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में अब हमें ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी बल्कि मुमकिना तौर पर हमारे सामने ये खबरें भी आएंगी कि बलूचिस्तान के अंदर ये जो इस वक्त की खींचातानी है ये ख़त्म हो गई है, और उसके बाद जनाब वहाँ पर अब आपको सुकून भी मिलेगा और वहाँ पर होने वाली डेवलपमेंट के नतीजे में आपको पाकिस्तान के अंदर एक नई इन्वेस्टमेंट और तवानाई की एक नई लहर आती हुई महसूस होगी। और मुझे ऐसे लगता है कि दुरुस्त सिमत के अंदर दुरुस्त कदम उठा लिया गया। अपने जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।